अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मैं अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हो जाएं। आप अपने बच्चों के बारे में इतने फ़िक्रमंद हो जाएं, इतने फ़िक्रमंद हो जाएं, इतने फ़िक्रमंद हो जाएं कि आप अपने अलावा किसी पर भी भरोसा ना करें। आजकल शैतानियत आम है, फितने आम हैं। अपने बच्चों के सिलसिले में किसी पर भी भरोसा ना करें। आप आए दिन सुनते रहते हैं कि इस बच्ची के साथ गलत काम हो गया, 2 साल की बच्ची के साथ गलत काम हो गया, 3 साल के बच्चे के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक आदमी ने गलत काम कर दिया, सौतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ ही कर दिया। ये खबरें बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। और अभी हाल ही में जो एक खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो है हमारे पड़ोस मुल्क की। एक 1.5 साल की बच्ची के साथ जिनसी दरिंदगी की गई, उसके साथ गलत काम किया गया। और गलत काम करने वाला कोई और नहीं, रिश्तेदारी में रिश्तेदारों का एक आने वाला लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। वो आता था और उस बच्ची के साथ खेलता था, चीज़ दिलाने के बहाने कभी कभी बाहर भी ले जाता था। एक दिन वो आया और चीज़ दिलाने के बहाने उस बच्ची को, एजल जिसका नाम था शायद गालिबन, उसको बाहर ले गया। और जब आधे घंटे के बाद बच्ची वापस आई तो बेहोश थी। पड़ोस मुल्क की ये खबर है। वो रोती हुई माँ जो अपनी बच्ची के जूतों को हाथ में लेके रो रही है कि मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। कलेजा मुंह को आ जाता है कि उस माँ के ऊपर यार क्या गुजर रही होगी। और वो जो लड़का है ना 17 साल का, वो कोई और नहीं है, रिश्तेदारों का बच्चा है, रिश्तेदारों का लड़का है 17 साल का। उनकी फूफी का नवासा है जो घर में आता जाता था। और 17 साल के लड़के पे हम लोग क्या शक करेंगे। 15-16 साल का कोई लड़का हमारे रिश्तेदारों का घर आ रहा हो, और ऐसे बच्चे नॉर्मल आते हैं, कोई क्या शक करेगा किसी पे। मैं आपको बता रहा हूं, शक करने की आदत बनाओ। अपने बच्चों के सिलसिले में सबको शक की नज़र से देखो आप। और ये याद रखो कि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने बच्चों के बारे में इतने फिक्रमंद हो जाओ कि आपको अपने अलावा किसी पर भी भरोसा ना हो, किसी पर भी भरोसा ना हो। ये खबर जो है ना बहुत अफसोसनाक है, दिल को हिला देने वाली ये खबर है कि वो माँ घर से बाहर चली जाती थी, घर में उनकी बहन थी, वो उस बच्ची की देखभाल किया करती थी। ये लड़का आता था और चीज़ दिलाने के बहाने ले जाता था। एक बार ये आया और लेकर गया। आधे घंटे बाद जब बच्ची को वापस लाया, 1.5 साल की बच्ची थी एजल, तो ये बच्ची बेहोश थी, आंखें नहीं खुल पा रही थी। घर वालों को लगा कि शायद तबीयत ख़राब होगी। पड़ोस के ही डॉक्टर से दवा ले आए। डॉक्टर ने कहा कि शायद थोड़ा तबीयत डाउन है, दवा दे देना। लेकिन रात में जब तबीयत बिगड़ी और माँ को धचका जब लगा, जब माँ ने डायपर बच्ची का चेंज करने के लिए बच्ची का डायपर चेंज किया, तो देखा कि ब्लड आ रहा है, बहुत आ रहा है, ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो बच्ची के होंठ नीले पड़ चुके थे और इलाज के दौरान ही उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। फिर जब छानबीन की गई, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, सारी रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो पता चला कि इस बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। और अकेला ये 17 साल का लड़का नहीं था, बल्कि इसके साथ इसके 1-2 दोस्त और थे जो इस पूरे प्लान में शामिल थे। 17 साल का। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने छोटे बच्चों पर चील की तरह नज़र रखो, किसी पर भी भरोसा मत करो। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चचाओं के और साहब वो फूफियों के और आस पड़ोस के बच्चे हमारे घर में आते रहते हैं। बच्चा आपकी नज़र के सामने रहना चाहिए। कोई बोल रहा है चीज़ दिला के मैं लेके आता हूँ, नहीं, बच्ची बाहर नहीं जाएगी, बच्चा बाहर नहीं जाएगा। एक बाउंड्री तय कर दीजिए आप अपने बच्चों के सिलसिले में कि आपका बच्चा किसी भी लड़के के साथ, ठीक है वो आपकी नज़र में छोटा है, लेकिन अब इस मोबाइल ने जो है ना बहुत काम ख़राब कर दिए हैं। शैतानियत लोगों के दिमागों पर सवार हो चुकी है। फितनों का टाइम है, किसी पे नहीं भरोसा किया जा सकता, इंक्लूडिंग सौतेले बाप पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कितनी खबरें ऐसी हैं कि सौतेले बाप ने अपनी बेटी को ही हवस का शिकार बना लिया। कितनी ऐसी खबरें हैं। 50-50 साल 60 साल के अधेड़ बुढ़े लोगों ने बच्चियों के साथ दरिंदगी की है। ऐसी खबरें हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं। इसीलिए एक बाउंड्री तय कर दीजिए
कि आपके घर में आपका बच्चा आपकी नज़रों के सामने रहना चाहिए। कोई भी ऐरा गैरा आके बोल रहा है चलो मैं आपके बच्चे को चीज़ दिला के लाता हूँ, नहीं जाएगी वो आपके साथ। भाई सॉरी, मेरा बच्चा अकेले नहीं जाता। वो बोलेगा अरे मैं लेके जा रहा हूँ, आप बोल दो नहीं सॉरी, मैं अपने बच्चे को चीज़ लेने नहीं भेज सकता। आप चीज़ लेके आ जाएं और मेरे सामने बच्चे को दे दें। अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे अकेला ना छोड़िए। ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली होते हैं, कज़न वगैरह आ गए, रिश्तेदारों के बच्चे आ गए, बच्चा अगर खेल भी रहा है तो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। इसीलिए मैंने तो अपनी बच्ची के सिलसिले में और मेरे मकतब में, यानी जो हमारा एजुकेशन पूरा सिस्टम है, यहाँ पे भी टीचर है तो एक डिस्टेंस के साथ वो बच्चों को पढ़ाएगा, बहुत क्लोज बच्चों को नहीं करेगा। हमारे मकतब में जो बच्चियाँ आती हैं तो वो बग़ैर इजाज़त के पढ़ाई के टाइम में इधर से उधर नहीं जाएंगी। कोई भी घर का आदमी अगर बुलाने आएगा तो अब्बा का होना ज़रूरी है। कोई भी इधर उधर का कोई भी बंदा अगर आके बुला के लेके जाएगा बच्चे को, किसी को नहीं जाने देंगे हम। माँ आएंगी या फिर बाप आएंगे उस बच्चे के। इसी तरह से अपनी बच्ची के सिलसिले में, घर के बच्चों के सिलसिले में भी ये उसूल है कि बाहर बच्चा नहीं जाएगा हमारा। और कोई भी ये होता है ना, जैसे आस पड़ोस का लड़का आ गया, बच्चा आ गया, किसी को एंट्री की इजाज़त नहीं, बच्चों को तो वो नहीं ले जा सकता। चीज़ लेके आओ, यहीं सामने खाओ, यहीं सामने खेलो। यह आपको उसूल बनाना पड़ेगा, ये बाउंड्री आपको बनाना पड़ेगी। ये फितने का टाइम है, फसाद का टाइम है। छोटे छोटे बच्चों के दिमागों पर, क्योंकि तरबियत नहीं है ना, तरबियत है नहीं और शैतानियत का गलबा है, फितनों का गलबा है। इसीलिए अपने बच्चों के सिलसिले में बहुत फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। भरोसा करना भूल जाइए आप, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अरे ये तो रिश्तेदारों का बच्चा है, अरे ये तो अभी इतना छोटा है। भूल जाइए और अपने बच्चों की फ़िक्र कीजिए, इंक्लूडिंग सौतेले बाप से भी फ़िक्र कीजिए। नहीं मालूम आपको कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आजकल लोग, अल्लाह का खौफ लोगों के दिलों से निकल गया है और बच्चों की तरबियत ना होने की वजह से फिर इस मोबाइल ने शैतानियत जो दिमाग में डाली है ना, वो बियॉन्ड आर इमेजिनेशन है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद होइए, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। अल्लाह ताला हमारे सब बच्चों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला ऐसे दरिंदों को हिदायत अता फरमाए, और अगर हिदायत इनके मुक़द्दर में नहीं है तो अल्लाह ताला फिर जो आफ़ियत का मामला हो वो फरमाए। दुआओं की गुजारिश है, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।